ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्ग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानाम् अर्थसङ्ग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गली च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, महाभारत विराट पर्व, गोहरण पर्व और अट्ठावन इसका अध्याय हो चुका है। 59वां अध्याय शुरू हो रहा है। अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का युद्ध है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रणभूमि में जब अर्जुन पर बड़े वेग से आक्रमण किया, तब अर्जुन ने भी प्रचंड वायुवेग के समान तीव्र गति से आते हुए अश्वत्थामा को रोका। उस समय जल बरसाने वाले मेघ की भांति वह महान सरसमूह की वर्षा कर रहा था। उन दोनों में देवताओं और असुरों के समान भारी संघर्ष होने लगा। ये दोनों एक दूसरे पर बाण समूह की बौछार करते हुए वृत्रासुर इंद्र के समान जान पड़ते थे। उनके बाणों के जाल से आच्छादित होकर आकाश सब ओर से अंधकारमय हो रहा था। उस समय न तो सूर्य प्रकाशित हो रहे थे और न वायु ही चल पाती थी। शत्रु विजयी जन्मेजय, वैशंपायन जन्मेजय को ना महाभारत कथा सुना रहे हैं, तो वहीं उनको संबोधित कर रहे हैं वैशंपायन जी। शत्रु विजयी जन्मेजय, जब दोनों योद्धा एक दूसरे पर आघात करते, तब जलते हुए बाँसों के चटकने की भांति चट चट शब्द होने लगता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को घायल करके अल्पजीवी बना दिया। राजन, वे मोहग्रस्त होने के कारण किसी भी दिशा को नहीं जान पाते थे। तदनंतर महापराक्रमी अश्वत्थामा ने रणभूमि में विचरते हुए अर्जुन का छोटा सा छिद्र देखकर क्षुर नामक बाण से उनकी प्रत्यंचा काट डाली। उसके इत अमानसिक कर्म को देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा डोरी काट देना आसान बात नहीं थी। द्रोण, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य, ये सभी महारथी साधुवाद देते हुए अश्वत्थामा के उस कार्य की सराहना करने लगे। तदनंतर द्रोणपुत्र ने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर कंक पक्षी के पंख वाले बाणों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ पार्थ की छाती में पुनः भारी आघात पहुंचाया। उस समय महाबाहु पार्थ
ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर उन्होंने गांडीव धनुष पर बलपूर्वक नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदनंतर पसीने से अर्धचंद्राकार धनुष की डोरी को मांझ कर अर्जुन अश्वत्थामा से भिड़ गए, मानो कोई उन्मत्त गजयूपाधिपति किसी दूसरे मतवाले हाथी के सामने जा भिड़ा हो। इसके बाद उस रणभूमि में भूमंडल के इन दोनों अनुपम वीरों का ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। समस्त कौरव विस्मय विमुग्ध होकर उन दोनों वीरों की ओर देखने लगे। महापराक्रमी अश्वत्थामा और अर्जुन परस्पर भिड़े हुए दो यूथपतियों की भांति लड़ रहे थे। वे दोनों पुरुष सिंह वीर विषधर सर्प के समान आकार वाले जलते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महात्मा पांडुनंदन के पास दो दिव्य अक्षय तोड़ीर थे। इसमें कुंती पुत्र शूरवीर अर्जुन रणभूमि में पर्वत की भांति अविचल खड़े रहे, परंतु संग्राम में शीघ्रतापूर्वक बार बार सरसंधान करने वाले अश्वत्थामा के बाण जल्दी समाप्त हो गए। इस कारण अर्जुन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तब कर्ण ने अपने महान धनुष को बड़ी जोर से खींचकर टंकार की। उससे वहाँ महान हाहाकार का शब्द होने लगा। तब अर्जुन ने जहाँ धनुष की टंकार हो रही थी उधर दृष्टि डाली तो वहाँ राधानंदन कर्ण दिखाई पड़ा। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोष के वशीभूत हो कर्ण को ही मार डालने की इच्छा से दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने उधर से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर मुँह फेर लिया तब बहुत से सैनिक तुरंत वहां आ पहुंचे और उन्होंने द्रोणपुत्र के हजारों बाणों को उन्हें समर्पित कर दिया। तब शत्रु विजयी महाबाहु धनंजय ने द्रोणपुत्र को वहीं छोड़कर सहसा कर्ण पर ही धावा किया। और कर्ण के पास पहुंचकर उसके साथ द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखते हुए कुंती पुत्र ने क्रोध से लाल आंखें करके यह बात कही। अर्जुन बोले, कर्ण, पहले कौरवों की सभा में तूने जो अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्ध में मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है, उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए यह युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। कर्ण, आज इस संग्राम में मेरे साथ भिड़कर तू अपने को भली भांति निर्बल समझ लेगा और फिर कभी दूसरे का अपमान नहीं करेगा। पहले तूने केवल धर्म की अवहेलना करके बड़ी कठोर बातें कही है, परंतु तू जो कुछ करना चाहता है वह तेरे लिए मैं अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। राधानंदन, मेरे साथ भिड़ंत के होने के पहले कौरवों की सभा में तूने जो कुछ कहा है, आज मेरे साथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा। कर्ण, आ रणभूमि में मेरा सामना कर। समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्ध को देखें। कर्ण ने कहा, कुंती पुत्र, तू मुझसे जो कुछ कहता है उसे क्रिया द्वारा करके दिखा। तेरी बातें कार्य करने की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर होती हैं। यह बात भूमंडल में प्रसिद्ध है। यदि तूने पहले धर्म के बंधन में बंधकर कष्ट सहन किया है तो आज भी तो उसी प्रकार बंधा हुआ है, तो भी तू अपने आप को उस बंधन से मुक्त मान रहा है। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का जो तेरा हौसला है वो अभी अभी प्रकट हुआ है, अतः अब मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा।
अर्जुन बोले, राधा पुत्र, अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मेरे सामने से युद्ध से पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसीलिए अब तक जी रहा है, किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने भाई को मरवाकर और युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग जाने के बाद भी भले मानसों के बीच में खड़ा हो ऐसी डींग मारेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से भी परास्त होने वाले नहीं थे। वे कर्ण से उपयुक्त बातें कहकर कवच को भी विदीर्ण कर देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सदृश बाणों के वृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सहायकों की भारी बौछार करने से रोका। सहायक माने भी बाण होते हैं। फिर तो आकाश में सब और भयंकर बाणों के समूह उड़ने लगे। अर्जुन से यह सहन न हो सका, अतः उन्होंने झुकी हुई गांठ एवं तीखी नोक वाले बाणों से कर्ण के घोड़ों को बीध डाला, भुजाओं में भी गहरी चोट पहुंचाई और हाथी के दस्तानों को भी पृथक पृथक विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, कर्ण के माथा लटकाने के रस्सी को भी काट गिराया। तब महाबाहु पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में ही राधा पुत्र कर्ण के बहुत से सैनिक वहां आ गए, किंतु अर्जुन ने गांडीव द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर सबको बलपूर्वक भेज दिया। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी तथा अग्नि के समान प्रज्वलित दूसरे बाण द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। वह बाण कर्ण का कवच काटकर उसके वक्षस्थल के भीतर घुस गया। इससे कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी भी बात की सुध-बुध न रही। कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख अर्जुन और उत्तर माने जो अर्जुन का सारथी था, दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, जिससे जन्मेजय, इस प्रकार वैकर्तन कर्ण को जीत कर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, सारथी, तुम मुझे इस सेना की ओर ले चलो जिसकी ध्वजा पर सुवर्णमय ताड़ का वृक्ष का चिन्ह है। उस रथ पर हम सबके पितामह शांतनुनंदन भीष्म जी बैठे हैं। वे मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर खड़े हैं। उनका दर्शन देवताओं के समान है। यह सुनकर उत्तर ने, जो बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था, रथों, हाथियों और घोड़ों से भरी हुई विशाल सेना की ओर देखकर कहा, वीर, अब मैं युद्ध भूमि में आपके उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथा में हैं और मन व्याकुल सा हो रहा है। आपके तथा कौरव वीरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले दिव्यास्त्रों का प्रभाव यह है कि मुझे दसों दिशाएं भागती सी प्रतीत होती हैं। मैं चर्बी, रक्त और मेद की गंध से मूर्छित हो रहा हूँ। आज आपके देखते देखते मेरा मन दुविधा में पड़ गया है। युद्ध में इतनी शूरवीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति भी जवाब दे चुकी है। इस संग्राम में कुपित हुए पिनाक पड़ी भगवान रुद्र की भांति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और लगातार धनुष बाण चलाने के व्यायाम में संलग्न रहने वाले आपकी भुजाओं को देखकर मुझे भी भय लगता है। इस समय मेरे प्राण उकला रहे हैं। यह पृथ्वी कांपती सी जान पड़ रही है। इस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि घोड़ों की रात संभाल सकूं और चाबुक लेकर इन्हें रोकूं। अर्जुन कहते हैं, नरश्रेष्ठ, डरो मत, अपने आप को संभालो। तुमने भी युद्ध के मुहाने पर बड़ी अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं।
तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में जन्म ग्रहण किया है, अतः शत्रुओं के संहार के अवसर पर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, तुम तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो, अतः पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके रथ पर बैठो और युद्ध करते समय मेरे घोड़ों को काबू में रखो। वैशंपायन कहते हैं, राजन, इस प्रकार समझा बुझाकर रथियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहु अर्जुन विराट कुमार उत्तर से पुनः यह वचन बोले। राजकुमार, तुम शीघ्र ही पितामह भीष्म की इसी सामने सेना के सामने मेरा रथ ले चलो, मुझे पहुंचाओ। इस युद्ध में मैं इनकी प्रत्यंचा भी काट डालूंगा। आज झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेना रूपी जंगल को काट डालूंगा। हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ तथा बाहों आदि अंग ही विविध शाखाओं के रूप में बैठकर इस कौरव वन को सघन किए हुए हैं। मेरे बाणों से घायल हुई सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हें बाण विद्या में प्राप्त की हुई अपनी विचित्र शिक्षा का परिचय कराऊंगा। मैंने पहले देवराज इंद्र की आज्ञा से युद्ध में उनके शत्रु पौलोम और कालखंज नामक लाखों दानवों का वध किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, बाण चलाते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार से तुम्र युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी। पहले की बात है, मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुर में निवास करने वाले 60,000 अत्यंत भयंकर धनुर्धर महारथियों को परास्त किया था। मैंने भगवान रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वरुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इस प्रकार साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि प्राप्त किए हैं। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, सभ्यसाची अर्जुन के इस प्रकार सांत्वना देने पर विराट उत्तर ने भीष्म जी के द्वारा सब और सुरक्षित रथियों की भयंकर सेना में प्रवेश किया। रणभूमि में कौरवों को जीतने की इच्छा से आते हुए महाबाहु अर्जुन को कठोर कर्म करने वाले गंगानंदन भीष्म ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। तब अर्जुन ने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धार वाले बाणों से भीष्म जी की ध्वजा को जड़ से काट गिराया। बाणों से छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही विचित्र माला और आभूषणों से विभूषित और अस्त्र संचालन की विद्या में निपुण 4 महाबली मनस्वी वीर दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विविंशति वहाँ भयंकर धनुष वाले अर्जुन पर चढ़ आए और वहाँ आकर उन्होंने उग्रधन्वा विभत्सु को चारों ओर से घेर लिया। वीर दुशासन ने भल्ल नामक एक बाण से विराट कुमार उत्तर को घायल करके दूसरे अर्जुन की छाती छेद डाली। तब अर्जुन उसकी ओर मुड़ी और मोटी धार वाले गीत की पांख जैसे पंखों वाले बाण से उन्होंने दुशासन के सुवर्णजटित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात उसकी छाती में भी 5 बाण मारे। पार्थ के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। तब धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण ने शत्रुवीरों का नाश करने वाले अर्जुन को सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले गिद्ध पत्र युक्त तीखे बाणों से बीध डाला। तत्पश्चात कुंती नंदन अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उसके ललाट में बीध डाला। उस बाण से घायल होकर विकर्ण तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़ा। तब दुस्सह और विविशंति अर्जुन की ओर दौड़े और युद्ध में भाई का बदला लेने के लिए उनके ऊपर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। फिर धनंजय ने गिद्ध की भांति पांख वाले 2 तीखे बाणों द्वारा दोनों को एक ही साथ घायल करके
बिना किसी घबराहट के उनके घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मारे जाने और शरीर के बीत जाने पर उन दोनों धृतराष्ट्र पुत्रों के पास उनके सेवक आ पहुँचे और उन्हें दूसरे रथ पर डालकर अन्यत्र हटा ले गए। किसी से परास्त न होने वाले किरीट मालाधारी महाबली कुंती नंदन अर्जुन का निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस सेना में सब ओर विचरने लगे। जन्मेजय तदनंतर कौरव सेना के सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथी सैनिक रथों से कूदकर और घुड़सवार घोड़ों के पीठ से उछलकर जान लेकर भाग चले और पैदल योद्धा तो भूमि पर ही थे, उन्होंने भी डर के मारे इधर उधर राह ली। महाबना शूरवीर के तांबे चांदी और लोहे के बने हुए कवच जब बाणों से करते थे तब उनका भारी शब्द होता था। कुछ ही देर में युद्ध का सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों के शरीर से पट गया। तीखे बाणों की मार से जिनके प्राण निकल गए थे, उन हाथी सवारों, घुड़सवारों तथा रथ की बैठक से गिरे हुए मनुष्यों की लाशों से वहाँ की भूमि आच्छादित हो गई। उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे धनुष हाथ में लिए अर्जुन युद्ध भूमि में सब ओर नाचते फिर रहे हों। गांडीव की टंकार वज्र की गड़गड़ाहट की भांति कर रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान संग्राम से भाग निकले। युद्ध के मुहाने पर कुंडल और पगड़ी धारण किए असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखाई देते थे। कितने ही सोने के हार इधर उधर थे। भरत श्रेष्ठ बीच में तीखे बाणों से काटकर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तकों की श्रेणी आकाश में होने वाली पत्थरों की वर्षा सी जान पड़ती थी। मेद, चर्बी तथा रुधिर को बहाने वाली वह नदी महान भय को बढ़ाने वाली थी। उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। उस रौद्र रूपा नदी के तट पर हिंसक जंतु कोलाहल कर रहे थे। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विभीषण पुत्र सहित आचार्य द्रोण और महारथी कृपाचार्य, ये सब योद्धा रोष में भरकर धनंजय को मार डालने की इच्छा से अपने मजबूत और दृढ़ धनुषों की टंकार फैलाते हुए उन पर चढ़ाए। महाराज तब वानर युक्त ध्वजा वाले अर्जुन भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा फहराते हुए पताका से सुशोभित रथ के द्वारा सब ओर से उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। यह देख कृपाचार्य, कर्ण तथा रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ये महापराक्रमी धनंजय को घेर कर अपनी महान धनुषों से उन पर राशि राशि बाणों का खूब जमकर प्रहार करने लगे। वे तीनों महारथी धनंजय को मार गिराने की इच्छा से वर्षा काल के मेघों के भांति शायकों की वर्षा कर रहे थे। वे महारथी जब इस प्रकार सब ओर से अर्जुन पर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करने लगे, उस समय उनके शरीरों के 2 अंगुल भाग भी बाणों से खाली नहीं दिखाई देता था। तब महारथी अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष पर सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य इंद्रास्त्र का संधान किया। फिर तो महाबली किरीटमाली कुंती नंदन अर्जुन सूर्य के भांति बाण रूपी प्रचंड किरणों को बिखेरते हुए समर भूमि में आगे बढ़े। उन्होंने समस्त कौरव योद्धाओं को सहायकों से ढक दिया। जैसे मेघ के वर्षा करते समय आकाश में बिजली चमक उठती है और वह संपूर्ण दिशाओं तथा पृथ्वी को भी सब ओर से प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए गांडीव धनुष ने 10 दिशाओं को संपूर्णतया आच्छादित कर दिया।
जन्मेजय उस समय वहाँ हाथी पर सवार और रथियार सब सैनिक मूर्छित हो रहे थे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार सारी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक अपने जीवन से निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय, तदनंतर भरतवंश के सुप्रसिद्ध वीर शांतुनंदन पितामह भीष्म अपने पक्ष के योद्धाओं का संहार होता देख अर्जुन की ओर दौड़े। उनके हाथ में सुवर्ण विभूषित श्रेष्ठ धनुष और शत्रुओं को मत डालने वाले तीखे मर्मभेदी बाण रखे थे। गंगानंदन भीष्म ने शंख बजाकर धृतराष्ट्रपुत्रों का हर्ष बढ़ाया और दाहिनी ओर मुड़कर अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। शत्रुवीरों का हनन करने वाले कुंती कुमार धनंजय ने भीष्म को आते देख प्रसन्नचित्त होकर उनका सामना किया। ठीक उसी तरह जैसे पर्वत अविचल भाव से खड़ा हो जल बरसाने वाले मेघ के आघात को सहन करता है। तब पराक्रमी भीष्म ने पार्थ की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान अत्यंत वेगशाली 8 बाण मारे। उन बाणों ने पांडुनंदन अर्जुन की ध्वजा के समीप पहुंचकर वहां बैठे हुए तेजस्वी बानर को तथा ध्वज के अग्रभाग में निवास करने वाले अन्य भूतों को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब पांडु कुमार ने मोटी धार वाले विशाल भल्ल के द्वारा भीष्म का छत्र काट दिया, जिससे वह तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुंती नंदन ने शीघ्रता करते हुए उनकी ध्वजा को भी अपने बाणों से छेद डाला और रथ के घोड़ों, पार्श्वरक्षकों तथा सारथी को भी बहुत घायल कर दिया। भीष्म जी अपने सैनिकों पर किए गए अर्जुन के उस पराक्रम को सह न सके। वे जानते हुए भी कि वे पांडुपुत्र धनंजय हैं, महान दिव्यास्त्र द्वारा उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों का वह तमल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पार्थ के साथ भीष्म का वह संग्राम बलि और इंद्र के युद्ध के समान था। जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो, उसी प्रकार वहाँ प्रकट हुई उस बाण वर्षा को भीष्म ने अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर दिया और पांडुपुत्र अर्जुन को कुंठित कर दिया। तदनंतर रणभूमि में कटकर टुकड़े टुकड़े हुए वे बाण समूह अर्जुन के रथ पर बिखरने लगे। उसके बाद पुनः पांडुपुत्र अर्जुन ने रथ से टिड्डियों के दल की भांति तुरंत ही सोने के पंख वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु भीष्म ने सैकड़ों पैने बाणों द्वारा उसे फिर शांत कर दिया। उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते हुए बोल उठे, अहो, भीष्म जी ने यह दुष्कर पराक्रम किया जो कि अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन बलवान, तरुण, कुशल और शीघ्रतापूर्वक बाण चलाने वाले हैं। शांतु नंदन भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा आचार्य प्रवर महाबली भरद्वाज नंदन द्रोण के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो संग्राम में पार्थ का वेग रोक सके। वे दोनों भरत कुल शिरोमणि महाबली और वीर समस्त प्राणियों के नेत्रों में मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुए अस्त्रों शस्त्रों द्वारा एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करके खेल सा कर रहे थे। उस समय युद्ध में उन दोनों की ओर देखकर सब प्राणी आश्चर्यचकित हो बोल उठते थे, महाबाहु पार्थ साधुवाद, महाबाहु भीष्म साधुवाद। भीष्म और पार्थ के युद्ध में जो यह बड़े दिव्यास्त्रों का महान प्रयोग देखा जा रहा था, वह मनुष्यों में अन्यत्र कहीं संभव नहीं था। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म और अर्जुन में कुछ काल तक दिव्यास्त्रों का युद्ध चलता रहा। उसके समाप्त हो जाने पर पुनः बाण युद्ध आरंभ हुआ।
राजन, वे दोनों महात्मा दिव्यास्त्रों के पंडित थे और एक दूसरे पर पैने बाण फेंक रहे थे। उस समय उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। किरीट माली कुंती कुमार अर्जुन और शांतनुनंदन भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणों से दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। अर्जुन विचित्र ढंग से मर्मवेदी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और आकाश में खड़े हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका वह कौशल देख रहे थे। उस समय प्रतापी चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन की ओर देखकर अत्यंत प्रसन्न हो देवराज इंद्र से उनके विचित्र एवं अद्भुत रण कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देखिए, ये पार्थ छोड़े हुए बाण पर ये पार्थ के छोड़े हुए बाण परस्पर सटे हुए से जा रहे हैं। दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले अर्जुन की असंचालन कला विचित्र एवं अद्भुत है। अर्जुन कब बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं, कब गांडीव धनुष को खींचते हैं तथा इन क्रियाओं में कितना अंतर पड़ता है, यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। आकाश में दोपहर के समय प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य की ओर जैसे देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रतापी पांडुपुत्र की ओर कौरव सैनिक आंख उठाकर देखने में भी असमर्थ थे। जन्मेजय, चित्रसेन के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने दिव्य पुष्पों की वर्षा करके अर्जुन और भीष्म के इस अद्भुत संग्राम के प्रति आदर प्रकट किया। तदनंतर शांतनुनंदन भीष्म ने घायल करने वाले सव्यसाची अर्जुन को देखते देखते बाण संधार करके उनका बाया पार्श्व बीत डाला। तब अर्जुन भी हंसकर मोटी धार वाले एवं गीत की पांख वाले बाण से सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म का धनुष फिर काट दिया। तत्पश्चात कुंतीपुत्र धनंजय ने विजय के लिए प्रयत्नशील पराक्रमी भीष्म की छाती में 10 बाण मारकर गहरी चोट पहुंचाई और उससे पीड़ित हो रण दुर्धर्ष और महाबाहु भीष्म रथ का कुबर पकड़कर बहुत देर तक निश्चेष्ट बैठे रहे। वे बेहोश थे। ऐसी दशा में सारथी को रथों की रक्षा करनी चाहिए। इस उपदेश का स्मरण करके महारथी भीष्म की प्राण रक्षा के उद्देश्य से उनके रथ और घोड़ों को काबू में रखने वाला सारथी उन्हें संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। बाकी का युद्ध कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।